बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हाफिज़ साहब, मैं बेटी की शादी करके फंस गया हूँ। क्यों, क्या हुआ? दित्तू के इस जुमले पे मैं चूका। दित्तू एक इंतहाई शरीफ और हंसमुख आदमी है। उसका ताल्लुक़ एक मजहबी माहौल से है। हमेशा उसका चेहरा मुस्कुराहटें बखेरता है, मगर आज जब वो आया तो इसकी आंखों में सैलाब था जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आज सुबह ही सुबह मिलने चला आया। मैं खुद परेशान था कि आज सुबह सुबह क्या काम आन पड़ा, मगर इस जुमले से मैं सारी वजाहत जान चुका था। कहने लगा, हाफिज़ साहब, आप तो जानते हैं कि हमारा एक मजहबी घराना है। हमारी औरतें पर्दा करती हैं और हमारे मर्दों की शलवार टखनों से ऊपर और नज़रें नीचे होती हैं। मेरी बेटी आलमा है। इसी माहौल के पेश नज़र मैंने अपनी बेटी के लिए एक दीनी घराना तलाश किया, जहाँ से हमें मजहबी तफल तसल्लियाँ दी गई। पूरी फैमिली ने दीनी लबादा ओढ़ा हुआ था। जी, हम आपकी बेटी को दीनी दरसगाह बना कर देंगे, हमें तो जहेज़ की भी कोई ज़रूरत नहीं, हम आप पर बिल्कुल बोझ नहीं बनेंगे, वगैरह वगैरह। हम इस लबादे के पीछे शैतान को ना झांक सके। हम उनके इस चकमे में आ चुके थे। दीनी लबादा हाफिज़ साहब होता ही ऐसा है। खैर, वहाँ हमने इसकी शादी कर दी। शादी के मौका पर क्या बदमज़गी हुई, ये एक अलग किस्सा है। इस नाम नहाद दीनी ख़ानदान ने हमें कितना जलील किया, ये एक अलग मौजू है। खैर, हम बेटी वाले थे, बर्दाश्त कर गए। वो कहते हैं ना, डंग टपाना। मैंने अचानक दित्तू के चेहरे की जानब देखा कि हंसमुख चेहरा हंसना भूल चुका था। चेहरे पे गुस्से, थकान और परेशानी की मिली जुलूसी कैफियत थी। आंखों से आंसू जारी थे। क्यों ना हो, बेटी का दुख ही इंसान के लिए कोह हिमालय जितना ग्रां होता है। बेटी का जनाजा और डोली जब घर से रुखसत होती है तो कोह गिरां टूट ही पड़ते हैं। आंसुओं का सैलाब इंसान को गर्क कर ही देता है। इंसान शर्मो इज़्तिराब के आलम में बात करने से हिचकिचाता है, मगर वो मेरे साथ अपने दिल का गुबार निकालने आया था। बदकिस्मत माशरे का शिकवा करने आया था। चंद रोज़ कबल ही इसकी बेटी पे क़यामत टूटी थी। इसके शोहर ने मार पीट कर उसे घर से निकाल दिया था और दित्तू अपनी बेटी को बच्चों समेत घर ले आया था। दित्तू कभी अपने घर की बात बाहर नहीं करता, मगर आज न जाने क्यों वो चाहता था, अपने दुखों का सारा बोझ मेरे कंधे पे लादना चाहता था। उसने आंखों से आंसू पूंजे और कहने लगा, हाफिज़ भाई, मेरी एक ही बेटी है। मैं इसे दुनिया की हर खुशी मुहैया करना चाहता हूँ, मगर हर जगह मेरा दामाद रास्ते की रुकावट बन जाता है। मैं शादी से लेकर आज तक बेटी और उसके बच्चों की कफालत कर रहा हूँ। इसके बावजूद हम और बेटी इसकी शरारतों से महफूज नहीं हैं। दामाद हर कारकर्दगी में सिफर है, हत्ता कि जो जेब खर्च मैं बेटी को भेजता हूँ वो भी अपनी अयाशी में उड़ा देता है। खोदा पहाड़ निकला चूहा का मुस्दाक है, मनशियात का दिल दादा है, गालम गलोच उसकी फितरत है। जहेज़ की डिमांड रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही थी। कभी मुझे ये चाहिए तो कभी ये। शादी से लेकर आज तक कभी ईद पे भी मस्जिद जाने की तौफीक नहीं हुई। अब तो लान तान से बात आगे जा चुकी है। मामला अब तो मार पीट तक जा पहुंचा है। घर में तोड़ फोड़ और मार पीट रोज़ का मामूल बन गया है। ये सारी बातें जब आज बेटी ने मुझे बताई तो मेरा दिल पिसज गया। अपनी बेटी की दास्तान गम बर्दाश्त नहीं कर पाया और आपके पास चला आया। जब मैं इन सब बातों से तंग आकर अपनी समधी के पास पहुंचा और इसे तवज्जो देने की दरख्वास्त की तो पहले तो उसने अपने बेटे की गलतियां तस्लीम करने से इनकार कर दिया, मगर जब गालियों की रिकॉर्डिंग सुनाई तो उसने ये कहकर माजरत कर ली कि मेरा बेटा मेरा नाफरमान है, मेरा उसके आगे बस नहीं चलता। बंदा उससे पूछे कि शादी से पहले तेरा कितना बस चलता था। आज मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है तो यहाँ आकर ये बेबस हो चुका है। फिर कहने लगा, हाफिज़ साहब, ये सिर्फ मेरी बेटी के साथ ही नहीं हो रहा, ये हमारे बीमार माशरे के हर दूसरे घर की कहानी है कि ये लोग दूसरों की बेटियों को खिलौना समझते हैं। अगर आपका बेटा अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के हकूक़ व फ़राइज़ पूरी तरह अदा नहीं कर सकता, अगर आपका बेटा नशा करता है, अगर आपका बेटा बीवी बच्चों की कफालत नहीं कर सकता, अगर वो बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता, अगर इसका चाल चलन ठीक नहीं है, अगर वो आपका नाफरमान है, अगर वो किसी की माँ बहन को इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखता, आपको यकीन भी है कि वो किसी की बेटी की ज़िंदगी ख़राब करेगा, तो फिर भी आप अपने बेटे के साथ किसी आलमा का रिश्ता कर देते हैं, बेटी के वालिदैन की ज़िंदगी अजीरन बना देते हैं। उसका ज़िम्मेदार कौन है? हाफिज़ यार, मैं किसके आगे रोऊं, हाले दिल किसको सुनाऊं?
کس سے انصاف مانگوں، کون سی زنجیر ہلاؤں؟ آپ کے پاس تو بس میں اپنا بوجھ ہلکا کرنے آیا ہوں۔ مجھے پتہ ہے مدد تو آپ بھی نہیں کر سکتے، مگر میرا دکھ تو بانٹ ہی سکتے ہیں نا۔ بات پتہ کیا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% لوگ ایسے ہی ہیں، اور نہ ہی دیندار طبقے کو ہدف تنقید بنانا چاہتا ہوں، اور نہ ہی یہ کہ سارے دماد ایک سے ہی ہوتے ہیں۔ مقصد صرف اور صرف ایک بیمار معاشرے کی توجہ اس مسئلہ کی جانب مبذول کروانا ہے، ایک مخصوص طبقہ کی آواز بننا ہے جو آئے دن اس ظلم کی بھینٹ چڑھتا ہے۔ اس طبقے کی زندگی کی نہ ختم ہونے والی سیاہ رات شروع ہو جاتی ہے، مگر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ ستم تو یہ ہے کہ معاشرے کے بعض افراد اسے جائز بھی سمجھتے ہیں۔